हे गाइस, वेलकम टू द हिंदुस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं ब्रदर्स का कलर्ड प्रिंटर। ये एक टैंक प्रिंटर है और मॉडल नंबर है DCPT820DW। ठीक है। तो ये प्रिंटर मैंने अभी रिसेंटली मंगवाया क्योंकि हमारा जो पुराना प्रिंटर था वो ऑलरेडी ख़राब हो चुका है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो जी देखते हैं इस बॉक्स में क्या क्या साथ में आया है। तो सबसे ऊपर है कलर की बॉटल्स। ठीक है, वन, इनको मैं यहाँ रख देता हूँ। ये सारी कलर बॉटल्स हैं और ये दो ब्लैक बॉटल्स हैं। ये देखिए, इनको भी यहाँ पे एक साथ रख देते हैं। और उसके बाद है ये एक USB केबल है। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ये है मेरी पावर केबल 5 एम्पियर का। और उसके बाद ये है एक कवर, इसको साइड में रख देते हैं। थर्माकोल को उठा लेता हूँ ये, और ये रहा प्रिंटर। तो जी चलो फटाफट प्रिंटर को बाहर निकालते हैं। प्रिंटर को मैंने निकाल दिया बाहर और ये देखिए बक्से में अब कोई बाकी नहीं रहा। तो चलिए फटाफट मैं इसको कॉन्फ़िगर करके आपको बताता हूँ। तो ये जी हमारा सबसे ब्रांड न्यू प्रिंटर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें काफ़ी जगह पे देखिए इस तरह की छोटी छोटी प्रोटेक्शन स्लिप्स लगी हुई है। सबसे पहले हम इनको अच्छे से चेक करते हैं और इनको खोल लेते हैं। ठीक है, तो खोल के उसके बाद मैं इस प्रिंटर को ऑन करता हूँ। बैक साइड में ये थर्माकोल लगा हुआ है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पे दो प्रोटेक्शन प्लास्टिक की स्लिप्स थी, इट वॉज लाइक दिस, तो इनको भी हमने उतार दिया। ठीक है, थर्माकोल को निकाल लेते हैं। तो जी एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया। फिलहाल तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। अब ये है प्रिंटर का ट्रे। ठीक है, उसमें करीब 150 से 250 पेजेस आप एक साथ रख सकते हैं। और रखने के बाद आपको रोज़ पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पे आपका पेपर लगा रहेगा और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे बाकी प्रिंटर्स में होता है कि आपको बार बार पेपर अलग से लगाना पड़ता है, वो सब इसमें करने की ज़रूरत है। ये है इसका पैनल। ठीक है, इसका मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे यूज़ करना है। ये है आपका स्कैनर। ठीक है, प्लेटन या जो भी बोलने से, अगर आपको एक दो पेपर निकालने हैं तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। और अदरवाइज़ ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट फीडर। ठीक है, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। तो यहाँ से आप अगर आपको 15-20 पेपर्स निकालने या 6-7 निकालने तो आप जस्ट यहाँ पे रख दीजिए और आपके पेपर जितने भी हैं ऑटोमेटिक स्कैन होते रहेंगे। ये है आपका टैंक, जहाँ से आपको टैंक में रिफ़िल करना है, कलर्स डालने। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, तो चलिए एक बार सारा चीज़ चेक कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको USB केबल लगानी है तो ये है, यहाँ से आप USB केबल लगा सकते हैं। और ये क्या है ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये आपका जो है ये नेटवर्क केबल का है, जैसा कि यहाँ पे सिंबल भी दिया है, ये नेटवर्क केबल है। और यहाँ पे USB का है। तो फिलहाल नेटवर्क केबल तो मुझे चाहिए नहीं और USB चाहिए नहीं, तो मैं इसको वाईफाई पे सेटअप करूँगा। इसके अलावा ये जैसा कि आप देख रहे हैं
ये पेपर पिकअप रोलर जो होता है उसकी क्लीनिंग के लिए, ठीक है। तो इसको जस्ट इसके साथ एक इंस्ट्रक्शन आया हुआ है, इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ के आप जैसे काफ़ी दिन यूज़ करने के बाद 2-3 महीना 10 महीना यूज़ करने के बाद कई बार रोलर जो है डर्टी हो जाता है, तो ये उसको क्लीन करने के लिए होता है ताकि आपका प्रिंटर जो है पेपर को सही से पिकअप कर सके, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इन टैंक्स में इंक डालनी है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि ब्लैक में ब्लैक ही जाना चाहिए, येलो में येलो, सियान में सियान और मैजेंडा में मैजेंडा। और ये काम आपको प्रिंटर को कनेक्ट नहीं करना है, पावर केबल नहीं लगानी है, बिना पावर केबल लगाए आपको इसको सबसे पहले फिल करना है। और जैसा कि ये बॉटल आप देख रहे हैं DT60BK, ये करीब करीब 108 ml की ये बॉटल है। कलर्ड जो प्रिंटर है, कलर्ड जो बॉटल्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये करीब करीब 48.8 ml की है। तो चलिए पहले कलर भरना शुरू करते हैं। पहली बार जब आप इस कलर को निकालेंगे तो इसका ढक्कन को खोलने के बाद इसमें आप देखिए प्रोटेक्टिव प्लास्टिक का कवर डला हुआ है, इसको हमें हटाना है, ठीक है। तो हटा लेते हैं इसको पहले। और अब इस कैप को मैं दोबारा से वापस लगा देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कैप को मैंने ऑलरेडी खोल लिया, ये इसमें ऐसे लगा हुआ था, ठीक है। तो अब मैंने इसको खोल के इसका ऊपर ये वाला हिस्सा ये निकाल लिया और ये अब कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब हम इंक फिल करते हैं। कि आप देख रहे हो ना, बॉटल लगा रखी है और ऑलरेडी इंक हाफ लेवल तक भर चुका है। अभी थोड़ा सा और भरने का वेट करते हैं। नेक्स्ट कलर हमें भरना है येलो, और यहाँ पे देखिए येलो का वाई सिंबल आ रहा है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको गलती से भी येलो को सियान में या मैजेंटा में नहीं डालना, आपको सारे कलर्स उनकी सही पोजीशन में ही डालना है, अदरवाइज़ आपके प्रिंटर में बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आ सकती है। और अभी हम लोग फिल कर रहे हैं सियान कलर, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पे इंक लेवल ऑलरेडी दिख ही रहा है, तो वेट करते हैं थोड़ा सा भरने का, उसके बाद मैं आपको आगे का अपडेट देता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये A4 साइज़ का जो पेपर है ये पेपर ट्रे में कैसे लगाते हैं। ये प्रिंटर का पेपर ट्रे है, इसे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। इस तरह से आपका ट्रे पूरा बाहर आ जाएगा। और अब मैं इसको दिखाता हूँ। ये रहा ट्रे को, ऊपर आपको एक कवर मिलेगा ताकि आपके पेपर्स पे डस्ट ना जाए। और ये इस तरह का पेपर्स है, पेपर ट्रे है। आप पेपर ट्रे पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे ये देखिए अलग अलग तरह का ऑप्शंस दे रखा है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे लीगल पेपर्स के लिए ये दे रखा है, लेटर, लीगल, और यहाँ पे अलग अलग है 4x3। और अगर आप यहाँ पे इस तरफ देखेंगे, हाँ जी, तो यहाँ पे आपको A4 का भी ऑप्शन है, लेटर का भी है, और इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। अब क्योंकि हमारे को A4 लगाना है और ज़्यादातर हम लोग A4 पे ही काम करते हैं, तो इसलिए हमारे को क्या करना है, हमारे को यहाँ पे ये देखिए ये जो बटन है, इस बटन को दबा के हम इस ट्रे को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम आगे पीछे करेंगे तो ये ट्रे पेज के हिसाब से सेट हो जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। तो चलिए पेपर लगाते हैं। तो ये देखो A4 के लिए आपको दिख गया होगा हमारा मार्कर सेट है, और इस तरफ भी हमारा A4 का मार्कर सेट है, ठीक है। एक ख़ास चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, जो भी आप पेपर लगाते हो, ठीक है, तो उस पेपर में जब भी ये पेपर ऐसे लगा हुआ है,
अगर मान लीजिए पेपर ऐसे तो ये आगे अगर ऐसे लगा हुआ है तो ये पेपर ऐसे जाके स्क्रॉल होके आता है, ठीक है, ऐसे जाएगा और ये स्क्रॉल होके वापस आएगा। तो अगर जिस तरफ आपको पेपर में प्रिंट देना है, खासकर जब ग्लॉसी पेपर्स आप लगाते हो तो ग्लॉसी साइड जो है नीचे की तरफ रहेगा, ताकि जब वो प्रिंट होने के लिए ऊपर की तरफ आए तो हेडर इसके ऊपर चले, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है और यही चीज़ यहाँ पे सिंबल में दी गई है। तो चलिए पेपर को लगाते हैं। मेरा लास्ट का पेपर जो है थोड़ा सा सही नहीं लगा तो मैं उसको ठीक कर लेता हूँ। अगर आप अभी भी देखेंगे इसमें काफ़ी पेपर्स लगाने की जगह, ठीक है, तो हम इसमें थोड़े से पेपर्स और डाल देते हैं। तो हमारे पेपर ऑलरेडी हमने ट्रे में लगा लिए और अब इस ट्रे को हम अंदर बिठा देते हैं और अब हमारा प्रिंटर प्रिंट आउट के लिए तैयार है। तो जी इस प्रिंटर के बारे में मैं आपको कुछ खास बातें बता देता हूँ, ठीक है। नंबर 1, इसको कहते हैं ADF। ADF मतलब होता है ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रिंटर में क्या क्या है फंक्शंस, इसमें कॉपियर है, ठीक है, उसके बाद स्कैनर है और फिर लास्ट में प्रिंटिंग का भी ऑप्शन है। तो ये ADF क्या करता है, ADF जैसे आपको कभी ज़्यादा पेजेस के स्कैन निकालने हैं, 15-20 निकालने, तो आप सिंपली यहाँ पे जाइए और जहाँ पे जाके पेपर को A4 पे रख दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक A4 का पेपर है और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। ऐसे आप 15-20 पेपर एक साथ रख सकते हैं और रखने के बाद जब आप स्कैन करेंगे तो ये एक के बाद एक सारे स्कैन करता जाएगा और उसकी एक सिंगल PDF फाइल एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आपको बना के दे देगा, ठीक है। अगर आपको एक सिंगल फाइल चाहिए, मतलब सिंगल पेपर का निकालना है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप सिंपल यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जाके इस तरह से आप अपना जो भी प्रिंट आउट का ऑप्शन है यहाँ पे रख दीजिए और उसके बाद इसको रख के आप स्कैन कर लीजिए, ठीक है। स्पेशली बटन है कॉपी करने के लिए, स्कैन करने के लिए, इनका यूज़ करके आप स्कैन कर सकते हैं। प्रिंट आउट के लिए तो कुछ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जो भी प्रिंट आउट कमांड देंगे उससे हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे लगता है कि आज के टाइम में जिस तरह से बच्चों की रिक्वायरमेंट्स है स्टडी के लिए, इन तीनों फंक्शनों की ज़रूरत पड़ती है और ये तीनों फंक्शंस मैंने बहुत रिसर्च किया और मुझे सिर्फ इसी प्रिंटर में ये तीनों फंक्शन मिले। और ये देखिए इसके टैंक्स हैं इंक के, तो इसलिए टेंशन फ्री होके, क्योंकि इसकी जो कॉस्टिंग आती है वो बहुत कम आएगी। ब्लैक इंक के साथ ये करीब इसमें जो लिखा है 14,000 पेजेस और कलर्ड इंक के साथ 5,000 पेजेस का ये प्रिंट आउट निकालेगा। फाइनली गाइस मैंने अपना प्रिंटर सेटअप कर लिया और ये देखिए ये कवर मैंने कल ही मंगाया, जो कि करीब 270 रुपीज़ का था। कवर बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ प्रिंटर में जब डस्ट जाएगा तो वो अपने आप ख़राब हो जाएगा। और चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ कुछ प्रिंट आउट्स जो कि कल ही मैंने लिए हैं। और अगर आप देखेंगे ये प्रिंट आउट्स को, तो ये देखिए ये सारे प्रिंट आउट्स हैं, ठीक है। और ये मैंने डबल साइड ली, अगर आप देखोगे इसमें तो ये सारे के सारे प्रिंट आउट्स आपके डबल साइड है, ठीक है। और प्रिंट क्वालिटी आपको और क्लोजअप से दिखाता हूँ, ये देखिए ये आपके प्रिंट क्वालिटीज़ है। पेपर जितना अच्छा होगा उतना अच्छा प्रिंट भी इसमें आएगा। तो ओवरऑल मुझे प्रिंटर ठीक लगा, अच्छा है। स्कैनिंग भी मैंने की थी, स्कैनिंग भी काफ़ी अच्छी थी। तो ओवरऑल प्रिंटर काफ़ी बढ़िया है। तो जी हमने कुछ प्रिंट आउट्स लिए थे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बैक टू बैक हमने प्रिंट आउट्स लिए हैं और आपको देख के प्रिंट की क्वालिटी समझ में आ ही रहा होगा कि कितना अच्छा है। और ये सारे बैक टू बैक प्रिंट्स हैं, ठीक है।
तो अभी के लिए इतना ही। अगर चैनल पसंद आता है तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।